फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, आरओ के लिए और बीईओ के लिए हम करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज़ लेके आए हैं, इसमें आपको डेली बेसिस पर उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज है उसको पैरेलली हम लोग यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। सो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरी बात सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ के पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होगा। उसके लिए सिंपली आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। आगे बढ़े इससे पहले एक चीज़ आप लोगों के लिए और कहना चाहूँगा कि जो अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है, जिसका अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन पॉसिबिलिटी है जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक पीडीएफ कोर्स स्टार्ट करा गया था करियर मित्रा पर। तो ऑलमोस्ट अभी तक 39 पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी। उन 39 पीडीएफ में से नियर अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो कल एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें देखने को मिले हैं। अब जो ये 45 से 50 क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका क्या प्रूफ है कि करियर मित्रा के पीडीएफ से वो क्वेश्चंस आए हैं? ये जो प्रूफ है, इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा। प्रोबेबली आज शाम तक या फिर कल दोपहर तक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जो थ्योरी पार्ट था, जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। सो ये तो बात हो गई हमारे कोर्स की। अगर आप लोग एनरोल कराना चाहें तो सिंपली आप लोग कॉल कर सकते हैं 9027281376 और 6395649901। ये दो नंबर्स हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको ये नंबर्स देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर जाइए और जो हमारा कोर्स है इसको आप परचेस कर सकते हैं। पर मंथ के बेसिस पर ये कोर्स है, जिसमें आपको सिर्फ 300 रुपये का पेमेंट पर मंथ करना रहेगा, जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे और उन पीडीएफ की हेल्प से आप अपनी तैयारी को मुकम्मल बना सकते हैं। ठीक है। सो ये सारी बात हो गई। चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर्स के वीडियो को। आपको पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, इस वजह से कुछ खास करंट अफेयर नहीं था 15 मई का। बट यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो करंट न्यूज़ में रहीं, जिससे रिलेटेड आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ये कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो लखनऊ में लोकेटेड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, हाल ही में हुए नगर निकाय के चुनावों में देवबंद सहारनपुर नगर पालिका के पहले गैर मुस्लिम चेयरमैन ये कौन बने हैं? विपिन गर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज़ादी के बाद से अभी तक कोई भी गैर मुस्लिम वहाँ पर चेयरमैन नहीं बना था। विपिन गर्ग भाजपा के हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैर मुस्लिम वहाँ पर चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुआ है या फिर वो चुना गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, क्योंकि ये भी लाइमलाइट में रहा था। अब ये कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय, ये आपको सिंपली याद रखना है कहाँ पर है, बनारस में। तो ये सिर्फ 3 पॉइंट थे जो आपको आज के करंट अफेयर्स में याद रखने। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं उन करंट अफेयर्स की जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको पता होने चाहिए। ये पुराने करंट अफेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला, श्री राम नाम स्तूप और श्री रामलला भवन का अयोध्या में लोकार्पण ये किसने किया? तो योगी आदित्यनाथ ने। वर्ल्ड टीवी समिट 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बनारस में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, तो इन्होंने शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये किया इन्होंने कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय मेरठ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस जिले में योगी आदित्यनाथ द्वारा महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? बांदा में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करी गई है कि किसे या फिर किस जिले में JBM ग्लोबल विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की गई है? तो ये कहाँ पर करी गई है? गौतम बुद्ध नगर में। और देश में सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो पुराने करंट अफेयर्स हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अब जो आरओ या फिर बीईओ का एग्जाम होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हर एक वीडियो में जो प्रेजेंट करंट अफेयर्स होगा वो रहेगा, उसके अलावा जो प्रीवियस करंट अफेयर्स है उत्तर प्रदेश के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग सम्मिलित करते हुए चलेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष या फिर उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज की हम बात करें तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी? कालिंजर दुर्ग की। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो आपको याद रखना है बांदा उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है कालिंजर दुर्ग।
अब अगर हम कालिंजर दुर्ग की बात करें तो प्राचीन काल में ये मतलब इसको कोई जीत नहीं पाया था, इसीलिए इसको जो है अजय किला भी बोला जाता है कि इसको कोई जीत नहीं पाया था। और इस पर जो मतलब कौन से साम्राज्य के अधीन था, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, जजाक भूति साम्राज्य के अधीन था कालिंजर दुर्ग, ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा चंदेल शासकों के आने पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं, इन्होंने इस पर आक्रमण किया, उसे जीतना चाहा, लेकिन वो कोई भी सफल नहीं हो पाए। फाइनली 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार में दे दिया। अभी जो आप ये कालिंजर दुर्ग के बारे में देख रहे हैं, ये पूरी हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब एग्जामिनेशन में, स्पेशली मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा। और प्री में कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से अकर हो सकते हैं, जैसे कि कालिंजर दुर्ग कहाँ पर लोकेटेड है, ये किस साम्राज्य के अधीन रहा था प्राचीन काल में, या फिर किस किस शासक ने इस पर हमला किया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। या फिर अकबर ने इस किले पर जो है कब अधिकार कर लिया और अकबर ने किसको इसको गिफ्ट में दे दिया इस किले को जीतने के बाद। तो अकबर ने 1569 में इसको जीता और उसके बाद बीरबल को उपहार में दे दिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बीरबल के बाद ये जो किला था ये बुंदेल राजा छत्रसाल के अधीन हो गया और उनके बाद किले पर पन्ना के हरदेव शाह, इनका अधिकार हो गया। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज अगर भले ही याद ना रहे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए किस किस राजा ने या फिर किस किस शासक ने इस पर अधिकार किया है। इसके बाद 1812 में किला जो था वो अंग्रेजों के अधीन हो गया था और यह किला चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये सब कुछ एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसी में ही देखते हैं और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है। सो कालिंजर विजय अभियान की बात करें तो जब कालिंजर पर जीत के लिए शेरशाह सूरी ने चढ़ाई की थी, तो उसी दौरान एक तोप का गोला जो था वो उसके लग गया था और 13 मई 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश पीसीएस के कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कालिंजर पर जब वो विजय करने के लिए उसने अभियान छेड़ा था, उसी दौरान एक तोप का गोला उसे लगा था, जिसकी वजह से 1545 में उसकी डेथ हो गई थी 13 मई, ठीक है। अब इस किले के अंदर एक नीलकंठ महादेव का अनूठा मंदिर भी है और इस मंदिर को चंदेल शासक परमादित्य देव इन्होंने बनवाया है, ये चीज़ भी यहाँ पर याद रखनी है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पर कार्तिक मेला लगता है और जो कि यहाँ की एक सांस्कृतिक उत्सव है जो काफ़ी मशहूर भी है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उत्तर प्रदेश के स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है, या तो आपको कालक्रमानुसार उनको व्यवस्थित करना होता है कि सबसे पहले कौन से स्थल को जो है यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया था, उसके बाद फिर किसको डाला गया, फिर किसको, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे लोकेशन वाइज पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है ये। सो आगरा के किले की हम बात करें, ये जो है 1983 में यूनेस्को ने इसको जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। किसने बनवाया था? अकबर ने। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका ताजमहल, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको जो है 1983 में यूनेस्को ने घोषित किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आगरा का किला और ताजमहल दोनों ही 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल किए गए। अब ताजमहल को किसने बनवाया? आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, शाहजहां ने इसको बनवाया था। तकरीबन 32 मिलियन रुपए जो हैं वो इसमें लगे थे, ऐसा अनुमान है। और जो है 1653 में ये इसका पूरा निर्माण कार्य था, ख़त्म हुआ था। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके आर्किटेक्ट कौन थे ताजमहल के, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इसकी फतेहपुर सीकरी की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। 1569 में अकबर की दूसरी राजधानी बनी थी ये, और उसने 1572 में गुजरात की जीत को चिन्हित करने के लिए फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उस लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, यहाँ पर अब बात हुई है किसकी? बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाजे की बात करें तो इसको विजय का द्वार भी बोला जाता है। 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था और यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो ये सारी बात हो गई हमारी
जो यूपी जनरल नॉलेज से रिलेटेड थी। इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में नगर निकाय के चुनाव हुए तो उसके अंतिम परिणाम क्या रहे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सबसे पहले बीजेपी की बात करें तो मेयर की 17 की 17 सीटों पर किसका कब्जा हुआ, बीजेपी का। इनके प्रत्याशी ही यहाँ पर जीते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नगर पालिका अध्यक्ष की, तो टोटल 199 में से 88 नगर पालिका अध्यक्ष किसके बने, बीजेपी के। और 544 नगर पंचायत अध्यक्षों में से 191 ये किसके बने हैं, बीजेपी के बने हैं। तो सिर्फ बीजेपी का ही याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। इफ इन केस एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब पूछा जाएगा तो सिर्फ यही पूछा जाएगा बीजेपी के बारे में। अदर जो पार्टीज है इन्होंने क्या कुछ यहाँ पर परफॉर्म किया, कैसा मतलब कितने इनके मेयर बने या फिर कितने इनके नगर पालिका अध्यक्ष बने, ये कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बीजेपी का आपको यहाँ पर मेनली याद रखना है। ठीक है, सो इसी के साथ इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसमें जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। और इफ़ इन केस आप हमारे जो पीडीएफ कोर्स है उसमें ज्वाइन करना चाहें, आरओ एआरओ या फिर जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए है, तो उसके लिए सिंपली आपको 6395649901 इस पर कॉल करना है और 9027281376 दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो उसका पर मंथ का फीस रहेगा दैट विल बी जस्ट 300 रुपीज़, 300 रुपये पर मंथ आप पेमेंट करके बेहतरीन कंटेंट यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहेगा कि देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक चलेगा। ये तो बात हो गई किसकी, यूपी स्पेशल की। इसी तरीके से जो मेन करंट अफेयर्स है उसके साथ में जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट करते हुए जो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट किसी भी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। सो आप तुरंत ज्वाइन करें ताकि पर मंथ आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड किए जा सकें। थैंक यू सो मच।